बोलो श्री गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे भक्तजनों, आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। और कहते हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए कम से कम 11 या 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रखता है और फिर उद्यापन कर कर इस व्रत का समापन करता है तो माता लक्ष्मी उन पर धन वर्षा करती हैं। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत को रखने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में बिजी रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्याभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला अपने पति के बर्ताव से बहुत दुखी रहती थी, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माताजी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन माताजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माताजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माताजी बोली, बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माताजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बताओ। तो शीला ने उनको अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तेरे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं।
इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माताजी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माताजी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माताजी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण किया और यह प्रसाद सबसे पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माताजी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। उसके बाद माता लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन में प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करिए। एक बारी प्रेम से बोलिए, वैभव लक्ष्मी माता की जय। ओम वैभव लक्ष्मी माता, मैया वैभव लक्ष्मी माता, भक्तों के हितकारिणी, भक्तों के हितकारिणी, सुख वैभव दाता।
ओम वैभव लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माँ का नाम जो लेता सुख संपत्ति पाता। मैया सुख संपत्ति पाता। दुख दरिद्र मिटता, दुख दरिद्र मिटता, वांछित फल पाता। ओम जय वैभव लक्ष्मी माता। मैया वैभव लक्ष्मी माता, मैया वैभव लक्ष्मी माता। भक्तों की हितकारिणी, भक्तों की हितकारिणी, सुख वैभव दाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता तू जग माता, जग पालक रानी, मैया जग पालक रानी। हाथ जोड़ गुण गाते, हाथ जोड़ गुण गाते, जग के सब प्राणी। ओम जय वैभव लक्ष्मी माता। मैया वैभव लक्ष्मी माता। भक्तों के हितकारिणी, भक्तों के हितकारिणी, सुख वैभव दाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता। हे माँ तेरी शरण में जो आता, तेरी भक्ति पाता। मैया तेरी भक्ति पाता। माँ तेरी ममता पाके, माँ तेरी ममता पाके, अंत स्वर्ग जाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता। मैया वैभव लक्ष्मी माता। भक्तों के हितकारिणी, भक्तों के हितकारिणी, सुख वैभव दाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता। ओम वैभव लक्ष्मी माता, मैया वैभव लक्ष्मी माता। भक्तों के हितकारिणी, भक्तों के हितकारिणी, सुख वैभव दाता। ओम वैभव लक्ष्मी माता। ओम वैभव लक्ष्मी माता।